हेलो फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ को लेकर जो मुझे कार्ड्स मिले हैं, चलिए देखते हैं डिवाइन आपकी लव लाइफ को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी छोड़ दें। चलिए देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स। तो देखिए, आपका जो भी पुराना पर्सन है, आपका भले ब्रेकअप हो गया हो, आप उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में उसकी एनर्जी जो स्टक है, आप उसके बारे में सोचते हैं, वो उसकी मेमोरीज आपको हॉन्ट करती है। तो जब तक आप उस पुरानी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई भी नया पर्सन नहीं आएगा। बिकॉज आपकी वो एनर्जी जब तक क्लीन नहीं होगी, तब तक आप एक नई एनर्जी में नहीं आओगे और नए पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपसे कहा जा रहा है आपके पार्टनर को जो पुरानी एनर्जी है उसे रिलीज़ करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव था, तो उस पार्टनर को भी रिलीज़ करें। और अगर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर आपका सोलमेट है और आपको लगता है ये रिलेशन आगे बढ़ सकता है, और सोलमेट ना भी हो तो भी आपको ऐसा लगता है आपका रिलेशन आगे बढ़ सकता है, मैरिज की ओर टर्न हो सकता है, आप रिलेशन में चांस दे सकते हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि माइंड मेकअप ना करें। आपने अगर एक माइंडसेट बना लिया है कि ये पर्सन ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है ये पर्सन वैसा हो जैसा आप सोच रहे हो। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिए, चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड से मत चलिए। सामने वाले को जाने समझे परखे, तब जाके इस रिलेशन में आगे बढ़ें और डिसीजन लें। मेक द एफर्ट। दोनों में से यहाँ कोई भी एफ़र्ट लेने को तैयार नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एफ़र्ट लेने से या सामने वाला एफ़र्ट लेना चाहता है बट आप उसको चांस नहीं दे रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको, अगर दोनों को लगता है, आपको लगता है कि आपके एफ़र्ट लेने से या उनके एफ़र्ट लेने से एक चांस इस रिलेशन को दिया जा सकता है, तो आपको एफ़र्ट करना चाहिए, उस रिलेशन को एक चांस देना चाहिए। कुछ के केस में हो सकता है आपको कोडिपेंडेंसी के इश्यूज़ हों, आपको या आपके पार्टनर को। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ के कारण और कुछ एडिक्शन के कारण आपका रिलेशन अफेक्ट हो रहा है। तो प्लीज़, कोई भी एडिक्शन है उसे क्लियर कीजिए और उस कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ से बाहर आइए। एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कुछ के केस में आपका रिलेशन टर्न होगा वेडिंग के रूप में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं या आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं आपके लिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने लव मैटर को लेकर उनसे सजेशन ले सकते हैं। कुछ के केस में रिलेशन ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइफ एक जैसी चलती है, कभी कभी हम बिज़ी रहते हैं, तो हमारा जो भी लव लाइफ है वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी यूथफुल एनर्जी को ऐड कीजिए और थोड़ा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आइए, जिससे आपका रिलेशन थोड़ा सा नए डायरेक्शन में जाएगा। कुछ नई एनर्जी ऐड कीजिए, थोड़ा सा प्लेफुलनेस लाइए आपके रिलेशन में, कुछ नई चीज़ें कीजिए। और आपसे कहा जा रहा है ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके पार्टनर अगर बिज़ी हैं, आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा सा दूरियां भी आ जाती है। कभी कभी हम नेगेटिव भी सोचने लगते हैं, कभी कभी लेस कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, तो भी कभी कभी नेगेटिव सोचने लगते हैं कि सामने वाला पर्सन थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, या उसके मन में मेरे लिए फीलिंग है या नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप नेगेटिव ना सोचें, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। तो गाइज़, अगर ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।